अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णप्रयाग में बरसाती नाले के ऊपर आने से 3 घर जमींदोज हो गए हैं, जबकि 10 मकानों के अंदर मलबा घुस गया। लोगों का कहना यह है कि ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार की नाराजगी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। हम सब यहाँ मर गए थे। कल रात यहाँ इतना बारिश आई। आने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पीछे से पानी आने की वजह से हम बाहर निकले, तब तक कि पूरा बाढ़ ऊपर था। गैरसैंण तहसील के आगरचट्टी गांव में बरसाती नाले ने बड़ी तबाही मचाई है। बरसाती नाले के उफान की भेंट लोगों के आशियाने चढ़ गए हैं। घरों के अंदर मलबा इस कदर घुसा है कि सब सामान तहस नहस हो गया है। 3 घर जमींदोज हो गए, जबकि 10 घरों में बुरी तरह से मलबा घुसा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से कुछ ऊपर सड़क कटिंग से निकला मलबा पानी के साथ बहकर नीचे की तरफ आ गया। फिर उसने आगरचट्टी गांव में बड़ी तबाही मचाई। आने की तैयारी कर रहे थे। अचानक पीछे से पानी आने की वजह से हम बाहर निकले, तब तक कि पूरा बाढ़ ऊपर था। इसके कारण हम इधर उधर गए। नुकसान क्या क्या? नुकसान सब पूरी मकान टूट गई है। भांडे बर्तन जितने सामान सुमन सब बह गया। ये तो से सारा रोड वालों का सर। कौन सी रोड? ये रोड है छुनी मल्ली वाली रोड। इसमें डैम्पिंग जोन, ये कटारे नाम का कोई वो था। इनसे मैंने 2 बार संपर्क करा। यहाँ के प्रतिनिधि है, उनसे भी संपर्क करा। फिर मैंने उन्हें बोला हाँ बनेगी, उसके बाद बनते में रह गई। ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि सड़क कटिंग कर रहे ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। ठेकेदार ने सड़क कटिंग से निकले मलबे को वहीं पर डंप कर दिया था, जो मानसून में मुसीबत बन रहा है। हम सब यहाँ मर गए थे। कल रात यहाँ इतना बारिश आई कि क्या हुआ? ऊपर से यहाँ ये रोड बना रखे सीढ़ियों ने। और सब वो गदरे में डाल के वहाँ मल्लो। और वहाँ से सब यहाँ आ गए हो। और कौन देखता है हमको? है हम तो मर जाते रात को। बेटा थोड़ा देर आज होता ना बारिश, घंटा 1-2 घंटा हो रही तो हम पूरा बह जाते यहाँ से, सब खत्म हो जाते। कितना यहाँ अंदर में कितना क्या है सामान हम सब चले जाते हैं। चलो सामान जाते जाते पर हम भी मर जाते। गांव में तबाही होने के बाद अब अधिकारियों की नींद भी खुली है। अधिकारी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं, मगर बड़ा सवाल ये है कि अधिकारी अभी तक कहां सोए हुए थे। एबीपी गंगा के लिए कर्णप्रयाग से जितेंद्र पवार की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। खबर टिहरी से है, जहां पौनी बासर गांव में प्राइमरी स्कूल बदहाली के आंसू बहा रहा है। स्कूल का भवन 3 साल से क्षतिग्रस्त है और इससे टूटे हुए भवन के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। इस मामले में शिक्षा विभाग को भी कई दफा अवगत करवाया गया, लेकिन बात सिर्फ आश्वासन तक ही आकर के सिमट गई। स्कूल की हालत को आप देख सकते हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की है, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। दिसंबर 21 में भी इस कार्यालय से पत्राचार किया गया है जिला परियोजना कार्यालय को, इसके वृहद मरम्मत के लिए, और उसमें भी डलवा दिया है इसको। जो जिला प्लान है उसमें भी इसको स्वीकृति मिली हुई है कार्य को। और इसको छत तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है इस काम को। तो छत का जो निर्माण है वो जल्दी हो जाएगा। जैसे ही एस्टिमेट बनता है RWD से, उसको हम जिला कार्यालय को प्रेषित कर देंगे। तो वहाँ जिला प्लान में रखाएंगे तो बन जाएगा। 6 महीने तो लग जाएंगे कम। उत्तराखंड में आज भी कई जगह रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है और रक्षाबंधन पर उत्तराखंड रोडवेज की बसों में भारी भीड़ है। रुद्रपुर में यात्रियों को बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। बसों में भीड़ के चलते लोगों को परेशानी भी हो रही है। तो वहीं खबर यह है कि कई रूट पर बसें भी नहीं चल रही और इसकी जानकारी जो यात्री हैं उनको नहीं है, जिसकी वजह से और भी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन का पर्व है। हरिद्वार से मिल रही बड़ी खबर के साथ करते हैं। हरिद्वार जिला जेल में हेपेटाइटिस के मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर हरिद्वार से आपके सामने। जिला जेल में हेपेटाइटिस के मरीज मिलने से हड़कंप है। जेल में बंद 57 कैदियों में हेपेटाइटिस बी के लक्षण मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप। 46 कैदियों में हेपेटाइटिस सी के लक्षण पाए गए हैं और कैदियों के इलाज में प्रबंधन जुटा हुआ है। जेल प्रबंधन लगातार जुटा है कैदियों के इलाज में। बड़ी जानकारी आपके सामने हरिद्वार से है।
जिला जेल में हेपेटाइटिस के मरीज मिलने से हड़कंप। आपको बता दें कि जेल में बंद 57 कैदियों में हेपेटाइटिस बी के लक्षण पाए गए हैं और साथ ही खबर यह है कि 46 कैदियों में हेपेटाइटिस सी के लक्षण पाए गए हैं। अब जेल प्रबंधन लगातार कैदियों के इलाज में जुटा हुआ है, ये बड़ी खबर जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। 57 कैदी बताए जा रहे हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी के लक्षण पाए गए हैं और साथ ही 46 कैदी ऐसे हैं जिनमें हेपेटाइटिस सी के लक्षण पाए गए हैं। ये बड़ी खबर हरिद्वार से इस वक्त आपके सामने है। अब जेल प्रबंधन के सामने मुश्किल बढ़ गई है। जेल प्रबंधन अब लगातार इलाज में जुटा हुआ है कैदियों के। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे साथी रोहित जुड़ चुके हैं। रोहित, कुल कितने कैदी हैं जिनमें लक्षणों की पुष्टि हुई है और जेल प्रबंधन की तरफ से क्या कहा गया है? मैं बताना चाहूंगा, पिछले दिनों जब जांच हुई थी जेल प्रशासन में सीएमओ ने भेजा था, आज जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने पुष्टि की है 57 लोग हैं जिसमें जो इस बीमारी से पीड़ित पाए गए और जो सरकार द्वारा मानक है उनका पालन कराया जाएगा। जेल प्रशासन को सूचना दे दी गई, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पर नजर बनाए हुए है। 57 हेपेटाइटिस बी के लक्षण जिनमें पाए गए हैं वो बताए जा रहे हैं रोहित, और 46 संख्या उनकी जिनमें हेपेटाइटिस सी के लक्षण हैं। हाँ, जो पहले हुई थी जांच उसमें पहले 46 आए थे, अब 57 आ गए। जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है इनको लेकर और स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल में इस समय मौजूद है और जो मरीज है उनकी जांच की जा रही, बाकी लोगों की भी जांच की जाएगी। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से बड़ी खबर है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है। संगठन के नेताओं को दायित्व देने की पैरवी की है गणेश जोशी ने। उनका बड़ा बयान है, जिन नेताओं से चुनाव में मेहनत की, जिन नेताओं ने, उन्हें दायित्व मिलना चाहिए, ये गणेश जोशी ने कहा है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ा बयान उनकी तरफ से कहा गया। देहरादून से बड़ी खबर है, क्या कुछ कहा है सुनाते हैं। सत्ता में पहुंची है तो सभी कार्यकर्ताओं को उसमें बड़ा योगदान है। पार्टी के प्रति उनके समर्पण व योगदान को देखते हुए संगठन फैसला करता है और अभी हमारे अध्यक्ष नवनियुक्त हुए हैं। कल ही उनकी दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई है और जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में रहा कि पहले दायित्व मिलेंगे, उसके बाद विस्तार होगा और दायित्व का मिलना बहुत ज़रूरी है। उससे कार्यकर्ताओं में कार्य करने की ऊर्जा आती है। कई ठीक है, हमें तो विधायक मंत्री बनने का मौका मिल गया, कई लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पूरा जीवन इस पार्टी में लगा दिया, तो निश्चित ही उनको कोई दायित्व मिलना चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार और दर्जाधारी को दायित्व दिए जाने को लेकर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनाते आप लोगों ने बैठक की है तो क्या कोई डेडलाइन तय की गई है, नामों पर चर्चा की गई है? डेडलाइन हम कभी भी ऐसा नहीं कि इस सीमा के अंदर ही करना जरूरी है। अच्छा संगठन का निर्माण होना चाहिए, उसके लिए थोड़ा वो समय लेता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नाम पर चर्चा नहीं की है, चर्चा विस्तार रूप से सर्वांगीण होना चाहिए, सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सब जाति धर्म के लोग, क्षेत्र के लोग उसमें प्रतिनिधि निभाएं। और एक कंडीशन शर्त उसमें है ज़रूरी, कोई भी लोग दागी नहीं आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो समाज के अंदर अनेकों घटनाओं में तृप्त है वैसा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। अच्छा कार्यकर्ता जो संगठन को आगे बढ़ा सकता है, उसकी क्षमता को देखते हुए उसको पद दिया जाएगा। क्या वरिष्ठ लोगों के और युवाओं का सामंजस्य देखने को मिलेगा? साथ ही गढ़वाल, कुमाऊं और तराई के क्षेत्रों को सामंजस्य दिखेगा? हाँ, मैंने बताया ना, सभी क्षेत्रों का सामंजस्य बराबर देखेगा, क्षेत्रों का भी देखेगा, जाति का भी देखेगा, धर्म का भी देखेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी हो चुकी है। हर व्यक्ति आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आस्था व्यक्त कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की भी चर्चा बड़े दिनों से और कई सारे कार्यकर्ता बड़ी आस लगाए हैं, क्या इसको लेकर के भी कोई चर्चा हुई और कब तक मान के चलेगी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगी? वह भी दर्जा प्राप्त जो लोग हैं उनको भी जल्दी ही बना दिया जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को आशा होती है मेरी सरकार बनी है और अनेकों लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। हमी सरकार का भ्रष्टाचार पर शिकंजा है। पूर्व IAFS अधिकारी किशन चंद पर मुकदमा दर्ज होने के बाद विजिलेंस की गिरफ्तार करने की तैयारी है। किशन चंद को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है, ये बड़ी खबर है। हल्द्वानी में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया है। पाकरो रेंज में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताएं और अवैध कटान के मामले में विजिलेंस कार्रवाई करेगी, ऐसी खबर है। इसी पर हमारे साथी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ में। विनोद, क्या डिटेल्स है?
जी देखिए, हाल ही में हल्द्वानी में पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद पर विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था और पाखरो रेंज में जिस तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है, अंधेरगर्दी हुई है, वित्तीय अनियमितता हुई है, पेड़ों का अवैध कटान हुआ है, तो पूरे मामले में विजिलेंस जांच कर रही थी। अब विजिलेंस पूरी तरह से किशन चंद की गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी हुई है और कुछ दिनों में पूछताछ करके जल्द ही गिरफ्तार किशन चंद को कराया जा सकता है। और कोई अन्य अधिकारी भी हैं, उन पर भी विजिलेंस का शिकंजा जल्द ही कसा जा सकता है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार पर धार्मिक सरकार का एक प्रहार था, उसी के क्रम में पहले पूर्व IAS रामविलास को जेल भेजा गया, दूसरे अब किशन बिल्कुल ठीक है। चंद बीजेपी कहती है, सीएम ये कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन के खिलाफ और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये एक्शन यहाँ पर लिया जा रहा है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। मसूरी में होटल मालिक की मनमानी एक परिवार पर भारी पड़ गई। निर्माणाधीन होटल का पुश्ता गिर गया, जिससे एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया और हादसे के दौरान एक बच्ची घायल हो गई। मॉनसून की बारिश मसूरी के लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। बड़े मोड़ इलाके में एक निर्माणाधीन होटल का पुश्ता ढह गया। पुश्ता ढहने से आया मलबा एक मकान के ऊपर जा गिरा। इस मकान की हालत देखिए, किचन में हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है और छत का बहुत बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा है। घर में मौजूद लोगों ने किसी तरह से भागकर जान बचाई, मगर एक बच्ची घायल हो गई। 3-3:30 बजे का टाइम था। मैं इतनी हड़बड़ा के एकदम से उठी, मेरे सामने गिर रहा था ये। मेरे हस्बैंड बाहर जा रहे थे, मैंने उन्हें रोका, नहीं तो ये उन्हीं के ऊपर गिरना था। ये मैंने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका, तभी जाके जब ये गिर गया, जब बाहर निकल के बच्चों को बाहर निकाला सबको। कितने लोग थे उस समय घर पे? 7 लोग थे हम लोग। तो क्या इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या ये? अब पता नहीं इलीगल था ये कैसा था। मैंने मना भी किया था सर काम करने के लिए। मैंने कहा मेरे को मकान को खतरा है, मैं मर जाऊंगी, मेरा जान माल का नुकसान होगा। बोला हम जिम्मेवार होंगे कि ये बोला इन्होंने। पीड़ित परिवार का कहना है कि होटल मालिक को कई बार कहा गया कि निर्माण की गुणवत्ता ठीक नहीं है, जो हादसे को न्योता दे सकती है, मगर उसने इस परिवार की एक नहीं सुनी। अधिकारी हादसे की जांच कराने का भरोसा दे रहे हैं। एक जो होटल शायद निर्माण कार्य कर रहा था, उसने बहुत बड़ा पुश्ता लगाया और उसमें मिट्टी भर देने के बाद उस पुश्ते को साथ ही जो नीचे किसी का घर था उसके ऊपर वो सारा गिर पड़ा है। घर को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फैमिली को हम शिफ्ट कर रहे हैं दूसरी जगह, और जो राहत राशि है वो आपदा वाली, वो तो नियमानुसार दी जा रही है, आज ही तत्काल दे दी जाएगी। लेकिन साथ ही अगर ये होटल जिसने निर्माण कार्य किया है, ये अगर इलीगल तरीके से है तो MDDA को भेज के चेक करवा रहा हूँ, और नहीं तो सीज करेंगे इसको तत्काल। SDM नुकसान का जायजा लेने के लिए खुद मौके पर पहुंचे। SDM ने पीड़ित परिवार को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आपदा राहत के तहत राहत राशि दिलाने का भरोसा दिया है। ABP गंगा के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। बड़कोट में बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिस वजह से लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। नौगांव राजगढ़ी मार्ग पर बरसाती नाले के उफान पर आने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। यमुना घाटी के लोगों पर मानसून की बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। बारिश से बरसाती नाले उफान मारकर बह रहे हैं। ये तस्वीर बनालटा गाड़ की है। यहाँ देखिए ये नाला कैसे उफान मारकर बह रहा है। इससे बनाल पट्टी को जाने वाले वाहनों की आवाजाही रुक गई है। लोग इस उफनते नाले से जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। रोड बंद होने से लोगों को 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। ऊपर से पानी आता है तो दोनों साइड की यहाँ से जो है रोड बंद होगी और आवाजाही बिल्कुल बंद है। इस संबंध में जो है जिला प्रशासन और विभाग या जो PWD है उनको भी अवगत कराया गया, और अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो वैकल्पिक मार्ग है तो 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इस हालत में अगर कोई किसी की कोई तबीयत खराब होगी अचानक, तो आप जान सकते हैं कि क्या दिक्कत होगी। इस जगह पर आम दिनों में लोग बड़े आराम से आवाजाही कर रहे थे, मगर जैसे ही बारिश बढ़ी और पहाड़ों से पानी का बहाव तेज हुआ तो सड़क पानी में डूब गई। कुछ लोग फिर भी बरसाती नाले को पार करने का जोखिम मोल ले रहे हैं।
नौगांव राजगढ़ी मोटर मार्ग के गडोली के पास बहने वाला ये नाला बरसात के मौसम में अपने पूरे उफान पर होता है। लंबे समय से लोगों की मांग रही है कि किसी तरीके से इस नाले का विकल्प निकाला जाए ताकि ग्रामीण अपनी आवाजाही सुविधाजनक और सुरक्षित कर सकें। बड़कोट से नितिन चौहान, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।